ओम शांति। मैं चंदन साहा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच हूँ। साथ साथ हमारा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ग्लोबल हॉस्पिटल से मैं एचएडी मेडिकल ट्रेनिंग लेकर के अवेयरनेस ट्रेनर भी हूँ। आज मैं एक इमोशनल चैप्टर लेकर के आपका सामने आया हूँ और साथ साथ ये मेडिकल अवेयरनेस भी है। आप सबका ज्ञात हो, कुछ दिन पहले तो ये महीना का 2 सितंबर तो हमारा जो एक्टर, फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को कह दिया अलविदा, दुनिया को छोड़ दिया। कुपार हॉस्पिटल के मुताबिक तो उनका मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। तो वास्तव में 40 साल के उम्र में तो उम्र को बहुत नाजुक माना जाता है। किसी का तो परिवार से 40 साल का लड़का गुजर जाना तो इसका तो परिवार में कितना दुख साबित हो सकता है, तो आप समझ लीजिए। तो इस उम्र में क्या होता है, शरीर में हार्मोन से लेकर मांसपेशियां तक बहुत सारा बदलाव होता है। डॉक्टर्स का कहना है तो ये 40 साल की उम्र के बाद कुछ ना कुछ हमें कम से कम 7 टेस्ट करना हमारा ये रेगुलर रूटीन होना चाहिए। साल में एक बार तो हमें कराना ही चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला का परिचय तो उन्होंने एक फिल्म स्टार था, वो बहुत सीरियल कर चुके थे, बहुत अवार्ड भी प्राप्त कर चुके थे और अगले समय में तो बहुत साइन भी किया था और बहुत आगे बढ़ने का बहुत उसका लक्ष्य भी थे और हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का साथ भी उन्होंने जोड़ा हुआ है। तो उनको गुजर जाने से सारा पृथ्वी में, ये ब्रह्मा कुमारी जी में, उनका परिवार में, तो आपको सुनते हुए भी आपको कितना दुख लग रहा होगा। तो 40 साल की उम्र में तो आप भाई और बहनों जो ये सुन रहे हैं, आप बहुत से बहुत शेयर करें, बहुत को समझाए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है तो ये 40 साल 35 साल उम्र में ये कम से कम 7 टेस्ट कराना जरूर है साल में एक बार। डॉक्टर कहता है लेकिन हम लापरवाह करते हैं। पहले हमें ब्लड शुगर का स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है। दूसरा नंबर हमें प्रेशर का स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है साल में एक बार। तीसरा नंबर हमें लिपिड प्रोफाइल अर्थात कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हमें कराना है। चौथा नंबर हमारा कार्डियक कार्डियक में स्ट्रेस क्या होता है इसका टेस्ट कराना है, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो 5वां नंबर में हमारा कोलोनोस्कोपी टेस्ट जो कराना साल में एक बार जरूरी है। नंबर 6 हमें ये विटामिन डी टेस्ट कराना जरूरी है। नंबर 7 भाई और बहनों, आंखों का जांच हमें साल में एक बार कराना जरूरी है। तो आंखों का आंख नहीं तो दुनिया नहीं, आप सबको पता हो। तो ब्लड शुगर का साथ हमारा तो ये 7 फायदा है, 7 टिप्स मैं शेयर करते जा रहा हूँ। तो ये अगर किसी का अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है तो उसका पीछे डायबिटीज का भी मुख्य कारण माना जाता है। तो लोगों को पता नहीं लगता, तो कहता है हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ, लेकिन इसका पीछे डायबिटिक जरूर है। आप ढूंढिए, चेक करिए, डॉक्टर से पूछिए तो डॉक्टर यही कहेगा हाँ इसका हिस्ट्री डायबिटिक है। डायबिटिक मरीज को दिल का बीमारी होना तो आम लोगों से 2 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दिल का बीमारी से मरना, हार्ट अटैक से मरना अगर डायबिटिक है तो। नंबर 3, अगर किसी का प्री डायबिटिक है तो पहले से ही डायबिटिक घुस गया उनका शरीर में, उनको पता ही नहीं, लापरवाह करते हैं। तो कहते हैं हमारे को बॉर्डर लाइन है, लेकिन बॉर्डर लाइन ये और डेंजरस होता है। तो नंबर 4, ब्लड शुगर जब अचानक बहुत ज्यादा शूट कर जाता है, कोई खाने पीने हमारा लाइफ स्टाइल का तो कोई हमारे चेंज होने के कारण तो रक्त वाहिका का नलिया जो होता है तो उसमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो हम बाहर से तो नहीं देख पाते हैं, ये डॉक्टर को पता लग जाता है और ये टेस्ट कराने से पता लग जाता है। इसमें क्या होता है, धमनियों में वो जो नलिया होता है, धमनियों में फैट तो बढ़ने लगता है। तो इसको क्या कहता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस, ये बहुत डेंजरस होता है। इसका इलाज इंडिया में कोई हॉस्पिटल में है, अगर तुरंत आप जाते हो तो उसका इलाज होता है, तो आप देर से जाते हो इसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 6, इसमें ना तो हार्ट अटैक का संभावना बल्कि साथ साथ किडनी का भी डिसऑर्डर का भी बहुत खतरा रहता है। नंबर 7, तो ये 40 साल की उम्र में ब्लड शुगर टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड प्रेशर का जांच कराने का 6 टिप्स मैं बताता हूँ, आपको शेयर करता हूँ, इससे 6 फायदा हमारा होता है। तो नंबर 1, तो 40 साल की उम्र में नियमित रूप में अपना ब्लड शुगर कराना ही है 15 दिन में। तो ये
वीक में नहीं तो महीना में एक बार डॉक्टर का पास जाइए। नंबर 2, 40-50 का उम्र का बीच में ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होना तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? अगर ब्लड प्रेशर है तो आपका हाइपरटेंशन है तो आपका रक्तचाप आपका कोरोनरी पर जाकर के बहुत जोर से धक्का देता है, इससे आपका बहुत आपका इफेक्ट हो जाता है। जब इफेक्ट हो जाता है तो आपको तो क्या करेंगे, तो उस समय आपको में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो नंबर 3, इसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। हार्ट में और ब्रेन स्ट्रोक का बहुत आपका तो ज्यादा बढ़ जाता है संभावना। नंबर 4, इसीलिए ब्लड प्रेशर की बीमारियों को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वो डायरेक्ट किलर नहीं, साइलेंट किलर, वो पीछे रह करके आपका मृत्यु का कारण बन जाता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीजों में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होता, बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाई देता है लेकिन अंदर में बहुत गड़बड़ी हो जाता है। इसीलिए समय समय पर ब्लड प्रेशर चेक कराना, स्क्रीनिंग टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तो ये आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, किस समय आपको चेक कराना है, किस समय आपको चेक कराना जरूरी है, तो डॉक्टर बता देंगे आपको। तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के लिए आपको 4 टिप्स में शेयर करने आया हूँ और उससे 4 फायदा भी होता है साथ साथ। 40 की उम्र के बाद आपको लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि तो ब्लड में लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। तो कोई हमारा खाद्याभ्यास हो, कोई हमारा लाइफस्टाइल हो, कोई कारण से हो जाता है, कोई टेंशन के कारण से हो जाता है। कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराने से खून में मौजूद 4 प्रकार का लिपिड का आपको मात्रा जाना जाता है। डॉक्टर बता देंगे, डॉक्टर इसका इलाज कराएंगे। तो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपको बढ़ता है तो आपका हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एथेरोस्क्लेरोसिस होने का संभावना बहुत बढ़ जाता है, जिसको मैं पहला बार मैंने शेयर किया है, बता चुका हूँ। तो इसका कोई इलाज नहीं है और तो जल्दी से जल्दी आप जाइए तो हो सकता है, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट का महत्व बहुत होता है, तो इसको एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी कहा जाता है। आपको एक्सेलेरेटर पर आपको ये ट्रेडमिल होता है, इस पे आपको पहले चलाएंगे, बाद में आपको दोहराएंगे, तो उस समय आपको टेस्ट किया जाएगा। तो ये टेस्ट बताता है कि आपका दिल में ब्लड की सप्लाई तो सही मात्रा में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको डॉक्टर इलाज कराएगा, आपको पता पड़ेगा, तो आपको ये संसार से अलविदा नहीं करना होगा। कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते समय दिल की धड़कन तो सांस फूलता है, अनियमित हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए आपको कोई प्रॉब्लम है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस टेस्ट में तो दिल की धड़कन की जांच कि किस ढंग से, किस लेवल से आपका धड़कन होना चाहिए, इसको आपको टेस्ट हो जाएगा। थकान, कोई काम करते हो या छोटा काम करते हो या बड़ा काम करते हो, थकान का भी पता पड़ जाता है, हृदय का गति का भी पता पड़ जाता है, सांस आपको फूलता है, इसका भी किस प्रकार का फूलता है इसका भी पता पड़ जाता है। ब्लड शुगर, कर्म करते हुए ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आपका कितना रहता है, तो इसका भी पता पड़ जाता है। और एक्सरसाइज के समय आपका हार्ट की एक्टिविटी क्या होता है, इसको भी सारा जांच हो जाता है। तो ये थोड़ा महंगा है लेकिन कराना जरूरी है, तो ये जीवन अमूल्य है। और 4 नंबर, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है कभी कभी बीच में, तो कमजोरी आ रहा है, आपको चलने में दिक्कत हो रहा है, अगर सांस लेने में आपको कोई दिक्कत महसूस होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, टेस्ट कराना जरूरी है। तो आपका तो ये कोई आपको बंदोबस्त करके भी ये टेस्ट आपको कराना जरूरी है। तो ये 5 नंबर का टेस्ट है कोलोनोस्कोपी का टेस्ट। अक्सर करके 40-50 साल होने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं साल में एक बार आपको कोलोनोस्कोपी का टेस्ट कराना जरूरी है। खासतौर पर जब आपका फैमिली में इसका कैंसर, कोलोनो कैंसर का हिस्ट्री है, तो फिर आप तो ये तो इन्फ्लेमेटरी बाउल्स तो डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, तो ये टेस्ट आपको कराना जरूरी है, डॉक्टर को बताना है। तो ये इसका लक्षण कैंसर का होता है, पहला स्टेज होता है, और पहला स्टेज में आपको पता पड़ जाता है तो डॉक्टर आपको बचा पाता है, उसको रोक पाते हैं। लेकिन तो थोड़ा देर हो जाता है, डॉक्टर का भी कोई करने का हाथ में कुछ नहीं होता है। तो ये नंबर 6 विटामिन डी का टेस्ट भाई और बहनों, तो इसको करना क्यों? क्योंकि ये शरीर हमें
जन्म से ही साथ देता है हमारा हड्डियां। तो एक समय हड्डियां नरम हो जाता है, हड्डियां वीक हो जाता है। तो आमतौर पर महिलाओं में जब उनका मेनोपॉज हो जाता है, 40 साल के आसपास मेनोपॉज हो जाता है, तो यह हड्डियां का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो विटामिन डी कमी के कारण तो उनका मांसपेशियों में दर्द होता है, घुटना में दर्द होता है, तो उनका पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। आजकल तो युवाओं में भी तो ये विटामिन डी का डिसबैलेंस, हार्मोन का डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा तो तेजी से बढ़ रहा है और उसका प्रॉब्लम भी हम सब देख रहे हैं। तो लास्ट में हम सबको विनती कर रहा हूँ, आंखों का जांच साल में एक बार कराना जरूरी है। तो साथ साथ तो ये उम्र का साथ साथ आंख कमजोर होता है, किसी को तो धुंधलापन दिखाई देता है, तो किसी को क्या होता है आंखों से पानी गिरता है, कोई प्रकार का बीमारियां होता है। डॉक्टर का पास साल में एक बार जाना बहुत जरूरी है। चलो इसके बाद आंखों की सेहत पर ध्यान देने की जरूरी है, क्योंकि आप नहीं तो दुनिया नहीं। कितना भी आप जमाओ कमाओ तो ये कुछ काम नहीं करेगा। अगर आप चश्मा लेते हो या लेंस पहनते हो, समय समय पर इसका पावर को भी आपको चेक कराना है, रेगुलर आई चेकअप कराना है। आंखों की परेशानी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है अगर आप रेगुलर कराते हो, परेशानी ज्यादा नहीं, तो आप आम तो लोगों का माफिक आप जीवन बहुत अच्छा रीति जी पाते हो। तो अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हो, आपका मोतिया बिंदु, आपका ग्लोकोमा को पता समय लगने पर हो जाता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी है, तो जो आंखों की जांच आपका जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर नहीं कहेंगे तो डॉक्टर तो कहेंगे ही, तो कभी कभी डॉक्टर भी भूल जाता है। तो आपको ये दायित्व लेकर के आपको ये चेक कराना है। तो भाई जी, ये आपको ये जो अवेयरनेस तो प्रोग्राम लेकर के मैं आपको विनम्र अनुरोध करता हूँ। तो ये कम उम्र में आपको सचेतन होना, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, आपका सेहत ठीक रहे। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का ओर से सबके लिए शुभकामनाएं हैं, शुभभावना है। ओम शांति।